नमस्कार दोस्तों, पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस बिजनी वे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोगों को मेरा ताहे दिल से बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर। इस 2021 साल आपका जिंदगी में बहुत सारे खुशहाली लाए और आप लोग आपका जिंदगी में जल्द से जल्द सक्सेस को हासिल कीजिए। भगवान से मेरा हमेशा से यही रिक्वेस्ट रहेगा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक छोटा सा स्टोरी शेयर करने वाला हूँ जिससे आप लोगों को बहुत सारा कुछ सीख मिल सकता है, इसीलिए आप लोग इस स्टोरी को गौर से सुनिएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसे ही बहुत सारे वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप लोग इस वीडियो के नीचे दिया गया लाल कलर की सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बगल में दिया गया बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल में सेट कर दीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए जब भी कोई नया बिजनेस आइडिया के बारे में वीडियो इस चैनल में अपलोड करता हूँ तो वो आपसे नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत आप तक पहुँच पाए। और इसी के साथ साथ शुरू करते हैं आज का एक छोटा सा स्टोरी। एक बार एक भिखारी था जो रोजाना लोगों के पास से भीख मांग के अपना जिंदगी गुजरा करता था। लेकिन एक दिन एक सूट बूट पहना हुआ आदमी उसका सामने से ही जा रहा था। तब उस भिखारी ने सोचा कि शायद हम इस आदमी के पास जाएंगे तो मुझे और भी ज्यादा भीख मिल सकता है। और उस भिखारी ने उस आदमी के पास जाता है और उससे भीख मांगता है। तब उस सूट बूट पहना हुआ आदमी भिखारी को कहता है कि आप भीख क्यों मांग रहे हो। तब उस भिखारी ने कहता है कि सर, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ, इसीलिए भीख मांग के ही अपना परिवार को चला लेता हूँ और आप भी मुझे कुछ भीख दे दीजिए। तब उस सूट बूट पहना हुआ आदमी भिखारी को कहता है कि क्या आप मुझे एक किडनी दे सकते हैं, जिसके बदले में हम आपको बहुत सारे पैसा देंगे। तब उस भिखारी ने कहता है कि सर, मैं अकेला ही हूँ, मेरा पूरा परिवार का पेट का निवाला जुगाड़ करने के लिए, लेकिन मैं आपको एक किडनी दे देता हूँ तो मैं और ज़्यादा दिन भीख नहीं मांग पाऊंगा, तब मेरा फैमिली का क्या होगा। तब उस सूट बूट पहना हुआ आदमी भिखारी को कहता है कि तो फिर मैं आपको भीख क्यों दूंगा, इसमें मेरा प्रॉफिट क्या होगा। जहाँ मेरा पैसा इन्वेस्ट करके कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिल सकता है, वहाँ मैं एक भी रुपए इन्वेस्ट नहीं करता हूँ और इसी के कारण हम आपको एक भी रुपए नहीं देने वाले हैं। यही बात कहकर वो आदमी अपना मंजिल की ओर चला जाता है। तब उस भिखारी ने मन ही मन थोड़ा दुख महसूस करता है और फिर से लोगों के पास से भीख मांगना शुरू कर देता है। लेकिन उस भिखारी ने भीख नहीं मांग पा रहा था, क्योंकि उसका मन में बस एक ही सवाल बार बार चलते जा रहा था कि जहाँ से मुझे कुछ नहीं मिलेगा वहाँ हम इन्वेस्ट क्यों करेंगे। और यही बातें सोचते सोचते भिखारी ने उस दिन घर चला गया और रात भर सो नहीं पाया। लेकिन दूसरा ही दिन उन्होंने ठीक किया कि जो उसे भीख देगा बदले में वो उसे एक गुलाब देंगे। और जब उन्होंने लोगों के पास भीख मांगने जाता था, बदले में वो उसे एक गुलाब फूल दे रहा था और इसी बात को लोगों ने बहुत इंजॉय भी कर रहा था। और जिसे जिसे भीख देने के बदले में गुलाब मिल रहा था वो और भी लोगों को उसके पास भेज रहा था। और उसी टाइम में ही उन सूट बूट पहना हुआ आदमी ने फिर से उसी रास्ते से गुजर रहा था। तब उस भिखारी ने दौड़ के उस आदमी के पास जाता है और उसे कहता है कि सर, आज तो आपको मुझे भीख देना ही पड़ेगा, क्योंकि आज हम आपको भीख देने के बदले में कुछ देने वाला हूँ। और उस भिखारी ने अपना ही बैग से एक गुलाब का फूल निकाल के उस आदमी को देता है और उससे भीख मांगता है। तब उन सूट बूट पहना हुआ आदमी भिखारी को कुछ पैसा देता है और हंसते हंसते कहता है कि अरे वाह, अब तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुके हैं। ये बातें कहकर वो आदमी अपना मंजिल की ओर चला जाता है। लेकिन उस भिखारी के मन में फिर से एक सवाल पैदा होता है कि ये बिजनेसमैन क्या होता है, क्योंकि भिखारी पूरा अनपढ़ था, इसलिए बिजनेसमैन का मतलब उसे समझ में ही नहीं आया। देन वो एक पढ़ाई लिखाई जानता हो ऐसा एक आदमी के पास जाता है और उसे पूछता है कि सर, ये बिजनेसमैन क्या होता है। तब उस भिखारी को पता चला जो आदमी लोगों का जरूरत की चीज को बेचकर उसका कमाई से अपना जिंदगी को जीता है, उसी को ही बिजनेसमैन कहा जाता है। तब उस भिखारी ने तय किया कि वो लोगों को इस गुलाब को ही बेचेंगे और खुद एक बिजनेसमैन बनेंगे। लेकिन उस भिखारी का बहुत ही भोला मन था और दूसरा ही दिन सुबह उठ के कुछ गुलाब को लेके वो लोगों को बेचने लगा। और भिखारी ने जब पूरा दिन के बाद अपना पैसा गिनने बैठा तो वो लोगों के पास से भीख मांग के 30 दिन में जितना नहीं कमाता था उतना कमाई उसका एक दिन में हो गया था। और ऐसे ही कुछ दिनों के बाद उन्होंने अपना ही कमाई से कुछ नर्सरी खरीदा और अपना ही बिजनेस को एक बहुत ही ऊंचा लेवल में लेके गया। लेकिन उसे अपना बिजनेस को बाहरी देशों में भी फैलाना था, जिसके दौरान उसे एक दिन फ्लाइट में सफर करना पड़ा। और जब उस आदमी ने फ्लाइट में बैठा हुआ था तब अचानक उसे उस सूट बूट पहने हुए आदमी से मुलाकात हो जाता है।
और फिर से वो उस आदमी के पास दौड़ के जाता है और कहता है कि सर कैसे है आप। और उस सूट बूट पहना हुआ आदमी ने कहता है कि क्या हम आपको जानते हैं। तब उस भिखारी ने उसको पूरा बातें फिर से दोबारा याद दिला देता है और कहता है कि सर अगर आपने उस दिन हमें, शाबाश आप तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुके हैं और बिजनेसमैन, ये दोनों बातें अगर नहीं कहा होता तो आज मैं कहीं गली में भीख मांग रहा होता। तब उस सूट बूट पहना हुआ आदमी ने भिखारी को ये कहता है कि ये बातें मायने नहीं रखता है कि आप कितना ज्यादा पढ़ाई लिखाई जानते हो, आप किस सिचुएशन से या किस फैमिली से बिलोंग करते हो, लेकिन एक बात हमेशा मायने रखता है कि आप जिस काम को कर रहे हो उस काम को आप लोग कितना लगन से कर रहे हो। अगर आप किसी काम को पूरा विश्वास और मेहनत के साथ करते जाएंगे तो सक्सेस को एक ना एक दिन आपका दरवाजा खटखटाना ही पड़ेगा। दोस्तों मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप लोग किसी भी बिजनेस की शुरुआत करने के लिए खुद के ऊपर पूरा विश्वास और सही मेहनत के साथ उस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो आप लोग एक ना एक दिन सक्सेस को जरूर हासिल कर सकते हैं। शायद इस स्टोरी को बहुत सारे दोस्तों ने पसंद नहीं किया होगा और जो सारे दोस्त इस स्टोरी को पसंद नहीं आया है, मैं उन्हीं सारे दोस्तों से एक बार माफी चाहता हूँ आप लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम को वेस्ट करने के लिए। और अगर आपको आज का स्टोरी अच्छा लगा है तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों अभी तक तो हमें आप लोगों से बहुत ज्यादा सपोर्ट और प्यार मिला है, इसीलिए आज के इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 100 लाइक का। हमें पता है कि आप लोग इसे जल्द से जल्द पूरा कर देंगे और रोजाना ऐसे ही बहुत सारे नया बिजनेस आइडिया से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे बिजनेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और जाते जाते आप लोगों को फिर से एक बार हैप्पी न्यू ईयर। तो फिर दोस्तों चलिए मिलते हैं ऐसे ही और एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।